हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है ससुर जी की शादी। 70 साल के हरिओम जी का बेटा बीमारी के कारण भरी जवानी में चल बसा। बेटे के गम में रोते हुए साल भर बाद हरिओम की पत्नी परलोक सिधार गई। उसके इलाज पर उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और वे गरीबों की श्रेणी में आ गए। रह गई विधवा बहू सविता, और वे जवानी में विधवा हो जाने के महा दुख ने बहू को बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना दिया था। वे खुद बीमारी के कारण कुछ रोजगार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें सरकार से मात्र 500 रुपये पेंशन मिलती थी, जो उनकी दवाइयों पर खर्च हो जाती थी। उनकी बहू सिलाई कढ़ाई करके घर की गाड़ी अकेले ही खींच रही थी। रोज सुबह घूमने जाने वाले हरिओम जी आज अभी तक सो रहे थे। उनकी बहू ने यह सोचा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कमरे की सफाई के दौरान बहू के हाथ से टेबल पर रखा उनका चश्मा फर्श पर गिर गया, जिसे फिर टेबल पर रखते समय उसने देखा कि चश्मे के दोनों कांच फ्रेम में नहीं है, जबकि कल रात खाना खाते वक्त उनके चश्मा लगा हुआ था। नए खर्च के जान उसे ससुर जी पर गुस्सा तो आया, पर उसने अपना गुस्सा दबा लिया और अपने काम में लग गई। कल सुबह शहर से लौटते समय वह ठोकर खाकर गिर गए थे और चश्मा झटके से निकलकर दूर गिरकर चकनाचूर हो गया था। लेकिन सुबह उठकर उन्होंने चश्मे का फ्रेम उठाकर पहन लिया। उन्हें अपनी बहू का डर सता रहा था। वैसे भी कल उनसे एक गमला गिरकर टूट गया था, तब उन्हें बहू की बड़ी डांट खानी पड़ी थी। हरिओम जी को पता था कि चश्मे के टूटने के पता लगने पर उन्हें खूब डांट पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने फ्रेम को ही पहन लिया। उन्होंने सोचा कि 2 दिन बाद पेंशन मिलने पर वे अपने बाकी खर्च आधे कर देंगे और फ्रेम में नया कांच डलवा लेंगे। अपने कमरे में बैठे वह चाय का इंतजार कर रहे थे। बहू ने देखा कि वह बिन कांच का चश्मा लगाए बैठे हैं। बहू ने पूछा, बाबूजी, आपने बिन कांच का चश्मा क्यों लगा रखा है? वे हड़बड़ा गए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बहू को चश्मा टूट जाने की खबर है। वे घबराहट के मारे हकलाने लगे। उनकी घबराहट को बहू समझ गई। उसने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, बाबूजी, डरो नहीं, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मुझे बताइए, आपका चश्मा कब और कैसे टूटा? वे बोले, कल शहर से लौटते वक्त ठोकर खाकर गिरने से चश्मा निकलकर दूर गिर गया और दोनों कांच टूट गए। बहू ने फिर पूछा, फिर चश्मे के फ्रेम को आप दिन भर क्यों लगाए रहे? वे बहुत ही झिझकते हुए बोले, चश्मा टूटने का पता लगने पर पड़ने वाली तुम्हारी डांट से बचने के लिए। बहू ने फिर पूछा, आप इस बात को कब तक मुझसे छिपाए रखते? एक दिन तो मुझे पता लगना ही था। वे बोले, 2 दिन बाद जब मुझे पेंशन मिलती तो मैं चश्मे के कांच लगवा लेता और तुम्हें पता ही नहीं चलता। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर बहू भावुक होकर बोली, अरे, आप मुझसे इतना क्यों डरते हैं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अब आप ही मेरे पिता की जगह हैं। इस घर में हम 2 ही तो प्राणी हैं। यदि हम एक दूसरे का सुख दुख नहीं बांटेंगे तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा? बहू का यह रूप देखकर उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो तो मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। पिता अपनी बेटी के भविष्य का भी ख्याल रखता है। बेटी, मेरे जीवन का संध्या काल चल रहा है और मैं बीमार भी हूँ। कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं तुम्हारे मानस पिता की हैसियत से तुम्हें दूसरा विवाह कर लेने की राय देता हूँ। बहू प्यार से बोली, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने सुख की खातिर अपने मानस पिता को इस उम्र में अकेला छोड़ दूँ। वे बोले, इसका मतलब यह हुआ कि यदि विवाह के बाद
तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं पड़े, तब तो तुम दूसरा विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं करोगी। बेचारा अभिषेक मुझे कई दिन से तुमसे विवाह की बात चलाने के लिए कह रहा था, पर तुम्हारे गुस्से के डर से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बेचारे के माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे। 1 साल पहले पत्नी की मृत्यु भी बीमारी से हो गई। तुम अगर अभिषेक से शादी कर लोगी तो उस बेचारे का घर बस जाएगा और तुम्हें नया जीवन साथी मिल जाएगा। अभिषेक मुझे भी रखने को तैयार है। बहू बोली, जब अब आप मेरे पिता बन चुके हैं तो आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ, पर पहले अपने इस टूटे चश्मे में कांच तो डलवा लीजिए। उन्होंने कहा, मैं कांच डलवाकर अभिषेक को यह खुशखबरी सुनाने तथा विवाह की रस्म अदा ही पूरी करने के लिए कहता हूँ और आते वक्त पंडित जी को भी बोल देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों। हरिओम जी ने अपनी समधन कमला जी को भी बुलवा लिया। शाम को सभी लोगों के आते ही बिना किसी ताम झाम के 1 घंटे में शादी की रस्म संपन्न हो गई। पंडित जी ने शगुन के तौर पर केवल 11 रुपए की ही दक्षिणा ली, यह कहकर कि यह आदर्श शादी करवाकर कुछ पुण्य उन्हें भी तो कमाया है। जब पंडित जी जाने लगे तो बहू ने उन्हें रोकते हुए कहा, पंडित जी, अभी एक शादी और करवानी है। उन्होंने पूछा, किसकी? बहू बोली, मेरी विधवा माँ और विदुर मानस पिता की। बहू की बात सुनकर हरिओम जी हक्के बक्के होकर अपनी मानस पुत्री को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वे बोले, तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया? वह बोली, जब मैं आपका कहा मानकर दूसरी शादी कर सकती हूँ तो आप मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? आप मेरे मानस पिता तो पहले ही बन चुके हैं। अब मैं आपको अपनी माँ का जीवन साथी बनाकर बाप बेटी का यह नया रिश्ता पक्का करना चाहती हूँ। वह बोले, पर अपनी माँ को तो पूछ लिया होता कि उसे यह शादी मंजूर है या नहीं। वह बोली, यह मैं आपके सामने अब पूछ लेती हूँ। वह अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे सगे पिता तो अब मुझे नहीं मिल सकते। क्या तुम इस शादी के लिए मना करके मुझे नए पिता के प्यार से भी वंचित रखना चाहोगी? माँ भावुक होकर बोली, बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरा अकेलापन खटकता है, पर तुम मजबूर थी। आज तुम्हें मेरा अकेलापन दूर करने का मौका मिल गया। तुम दुनिया की पहली बेटी हो जो अपनी माँ की शादी करवा रही हो। माँ के इतना कहते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने अपनी माँ का हाथ अपने मानस पिता के हाथ में देकर उन्हें शादी की रस्म हेतु बैठा दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी भी शादी संपन्न हो गई। जब पंडित जी बिना दक्षिणा के जाने लगे तो बहू ने कहा कि पंडित जी, अपनी दक्षिणा तो ले लीजिए। पंडित जी बोले कि इस अनोखी शादी को मैं फ्री में ही करूँगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।